नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस स्पेशल शो में जिसमें हम मौजूद हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, उस पर चर्चा के लिए जहां भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हमारे सामने इस समय तीन दिग्गज हैं क्रिकेट जगत के, और इन तीनों को किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है, इसलिए हम आपका परिचय जरूर करा देंगे। सबसे पहले मैं, संजय बैनर्जी, नमस्कार। मेरे साथ मेरे बाईं ओर प्रकाश वाकनकर साहब मौजूद हैं। प्रकाश वाकनकर साहब बहुत जबरदस्त कमेंटेटर हैं और दुनिया भर के जो तमाम बहुत ही प्रतिष्ठित रेडियो स्टेशन हैं, हर जगह से वो कमेंट्री करते रहे हैं और हम सब उनको आगे भी सुनेंगे, इसमें कोई शक नहीं, सबको इंतजार है उस बात का। हमारे बिल्कुल ठीक नीचे अशोक मल्होत्रा साहब, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हैं, और अशोक मल्होत्रा जी टीम के सेलेक्टर भी रहे हैं, टीम के कोच भी रहे हैं, और अशोक जी के जस्ट बगल में इस चेहरे को मुझे नहीं लगता किसी परिचय की जरूरत है। आप इन्हें फिल्मों में, इन्हें धारावाहिकों में, इन्हें क्रिकेट की कमेंट्री में, इन्हें किताब लिखते हुए यानी कि हरफन मौला हमारे अपने सुनील गुप्ता जी मौजूद हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत सुनील जी से ही कर देते हैं। सुनील जी, भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये सच कहा जाए तो एक इतिहास लिखने के समान है, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई नहीं, पहली बार हो रही है। कोरोना का इंपैक्ट है, क्योंकि जो सीरीज है वो जितने मैचेस खेले जाने थे वो पूरे नहीं हो पाए, तो पॉइंट्स का एवरेज निकाल करके भारत और न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखाई देती शुरुआत में? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़े स्टैट्स पढ़े और उन स्टैट्स में काफी रिवीलिंग चीजें हैं कि इंडिया ने 21 टेस्ट जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 12 पूरे हिस्ट्री में। न्यूजीलैंड ने सारे टेस्ट अपने जो जीते हैं या सीरीज जीती हैं वो न्यूजीलैंड में है। अब न्यूजीलैंड के जो आप कंडीशंस देखें और जो आप इंग्लैंड में कंडीशंस देखें वो काफी सिमिलर है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 4 यक्के होते हैं। मेरे ख्याल में 3 यक्के न्यूजीलैंड के पास हैं, 1 यक्का हमारे पास है। 3 क्या है उनके पास? ये है कि वो वहां इंग्लैंड में हैं, 2 टेस्ट खेले हैं और इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह हराया, नंबर 1। नंबर 2, जो टीम उन्होंने खिलाई सेकंड टेस्ट में, उनके काफी रिजर्व प्लेयर्स थे और उन्होंने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। और नंबर 3, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कंडीशंस हैं वो न्यूजीलैंड की जैसी कंडीशंस है, वो इंडिया की जैसी कंडीशंस नहीं है। और जो 1 यक्का हमारे पास है वो है, आई थिंक, हमारी हिम्मत। हम बहुत हौसला लेंगे कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, कमिंग बैक फ्रॉम दैट 1 लव डेफिसिट, जब हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे, आई थिंक वो हौसला इंडिया विल होल्ड कि हमारे पास ये है, हमारे पास करेज है, हमारे पास वो टीम है जो ये कर सकती है। तो ये मेरे ख्याल में, आई वुड लाइक टू सम अप के 3 वर्सेस 1। बट आपने देखा कि लास्ट 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हम कैसे वापस आए, तो आप वही सोच लीजिए कि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास सारे यक्के थे बट हमने उनको हराया। प्रकाश भाई, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सुनील भाई की बात से, क्योंकि इसके बाद हम अशोक जी पर आएंगे और जब अशोक जी बोलना शुरू करेंगे तो आप जानते हैं कि तो प्रकाश भाई, आपका क्या कहना है? 3-1 सुनील सर ऐसा मानते हैं? भाई, सुनील से इत्तेफाक ना रख पाना में भी प्रॉब्लम है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने में भी प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली कैसे इस चीज को रखा जाए। अरे डिप्लोमेसी क्यों? या तो हम बात कर रहे हैं, हम, ये मेरा व्यू, आपका व्यू अलग हो सकता है, क्यों नहीं? तो ऐसा है कि भाई, मेरा तो ये मानना है कि 2 तरह से मैच जाएगा या जा सकता। एक कि बिल्कुल ही ओवरवेल्म हो जाए और एक साइड पूरी तरह से डोमिनेट कर दे। ये तब मुमकिन है जब कंडीशंस बहुत अलग हो जाए। देखिए, हम में से कोई वहां है नहीं। साउथहैम्पटन की अपनी एक ट्रेडिशन रही है टेस्ट मैचेस की। विकेट किस तरह से बनाया जाएगा, आईसीसी के देखरेख में बनेगा, तो पता नहीं कि विकेट कैसा होगा, बहुत फर्क पड़ता है। और अशोक जी इसको अच्छी तरह से जानते हैं, वो ज्यादा बताएंगे।
तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर बहुत ज्यादा सीमिंग विकेट रहा, जो कि नामुमकिन नहीं है, हालांकि उसका नॉर्मल नेचर साउथहैम्पटन का वैसा नहीं है। इट इज अ विकेट जो इंग्लैंड के विकेट्स के हिसाब से एक्चुअली हेल्प स्पिन। मोइन अली ने 2012 में छक्के छुड़ा दिए थे इंडिया के। तो डिपेंड कंडीशंस पे बहुत कुछ करेगा, लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता संजय कि न्यूजीलैंड बेटर प्लेस्ड है उन्हीं वजहों के लिए जो सुनील ने बोली, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज का प्रोफेशनल क्रिकेटर कितना इन चीजों से अपने आप को दबाव में लेता है, नहीं लेता है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम में या भारतीय खेमे में रवि शास्त्री की निगरानी में और बाकी टीम के होते कोई ऐसा अनड्यू प्रेशर वो लेंगे। हाँ, ये जरूर बात है कि पहली इनिंग में टॉस जीत करके अच्छी बैटिंग कर ली तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मुश्किल हो सकती है। बारिश आ जाए तो जॉइंट चैंपियनशिप होने वाली है, तो ये भी इंग्लैंड में बहुत अच्छा मौका रहता है इन चीजों का, तो ये भी हो सकता है। अशोक जी, रवि शास्त्री का जिक्र किया और सुनील और प्रकाश जी दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी दिखाई देता है मैच शुरू होने से पहले, लेकिन मैच शुरू होने के बाद क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है। ये क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। आपकी नजर में क्या दिखाई देता है? क्या सचमुच न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है तेज गेंदबाजी की वजह से, या भारत का पलड़ा भारी है उसकी बल्लेबाजी की वजह से? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जानता हूं कि न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैच वहां खेले हैं, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया है, पर मेरे को इंग्लैंड बड़ी फिसलती टीम दिखाई देती। उनके पास बल्लेबाजी की बात करें तो जो रूट के छोड़ के दूसरा कोई बल्लेबाज नहीं था। बड़ी सेकंड 11 अगर मैं कहूं तो वो खेल रही थी। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी अपनी सेकंड 11 ही उतारी थी, लेकिन हकीकत ये है कि इंग्लैंड और भारतीय टीम की बल्लेबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर जो भारतीय टीम की गेंदबाजी, जिस तरह उनके आईसीसी का पिच क्यूरेटर कह रहा है कि मैं बाउंसी विकेट बनाऊंगा, मूविंग ट्रैक होगा, पहले भारतीय टीम को खौफ लगता था, पहले भारतीय टीम। अब जो हमारे खिलाड़ी हैं इसके आदि, चाहे आप चेतेश्वर पुजारा की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, विराट कोहली ने अपना जलवा बिखेरा है, रोहित शर्मा को अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन कहते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के पास वो जज्बा है, वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है यहाँ पे रन बनाने की। तो मेरे को ना जाने क्यों लगता है कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा ऑन पेपर भारी हो, लेकिन जब मैच शुरू होगा तो बराबर की टक्कर है। और आप भारतीय टीम को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि भारतीय टीम मेरे लिए अभी भी दुनिया की अव्वल नंबर की टीम है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अच्छा खेल सकती। बिल्कुल, एक प्रैक्टिस का फैक्टर, यानी कि प्रैक्टिस मैचेस का फैक्टर। आपको याद होगा आज से पहले जब भी टीमें बाहर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जाती थी तो 1 या 2 प्रैक्टिस मैचेस जरूर होते थे प्रेसिडेंट 11 के साथ, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के साथ, इस तरह के मैचेस किए जाते थे। लेकिन इस बार उसकी कोई गुंजाइश नहीं। इंडियन प्लेयर्स सीधे T20 आईपीएल खेलने के बाद वहां जा रहे हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए, और वो भी एक ऐसा टेस्ट मैच जहां पर कि बहुत कुछ दांव पर लगा है भारतीय क्रिकेट के लिए। या बिल्कुल, पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है। और एक बात और हमको जो याद रखनी होगी कि जब चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, तो भारत का पलड़ा आमतौर पर न्यूजीलैंड पर भारी रहता है। न्यूजीलैंड हमेशा डार्क हॉर्स है, हमेशा। पिछली बार भी वर्ल्ड कप फाइनल, हालांकि उनको जीतना चाहिए था, वो डार्क हॉर्स ही रह गए, क्योंकि हमेशा उनको हल्के में नहीं ले सकते हो आप। लेकिन उनके पास क्षमता है, प्रतिभा। लेकिन मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो बल्लेबाज ज्यादा सशक्त, मैं जानता हूं कि जी मैं प्रैक्टिस मैच की बात कर रहा हूँ अशोक जी, किसी भी तरह का शेड्यूल नहीं। वो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय, आज का जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है ना संजय जी, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। पहले दुनिया बड़ी, आप जाते थे, आप प्रैक्टिस मैच खेलते थे। अब जो दुनिया है छोटी हो गई है, आपके पास 25-30 दिन का ही समय होता है। आप जाते ही, आपके पास कोई प्रैक्टिस मैच नहीं होते, आप सीधे मैच खेलते। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस, एक मैक्सिमम एक प्रैक्टिस मैच होता है, वो भी कई बार रेंड ऑफ हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये भारतीय टीम के पास
सबसे बड़ी बात है वो हिम्मत। जैसे सुनील जी ने कहा, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में दिखाई, हमारे पास जीतने का वो जज्बा, हमारे पास वो जीतने की इच्छा शक्ति, जो बड़ी टीमों में दिखाई नहीं देती। और आप विश्वास करिए, अगर टीम सऊदी गेंदबाजी करते तो उनके विरुद्ध हम ज्यादा अच्छा ही खेलते हैं। आमतौर पर टीम सऊदी का रिकॉर्ड भारत के विरुद्ध, न्यूजीलैंड को छोड़ते बाहर इतना अच्छा नहीं है। ट्रेंट बोल्ट जी, लेकिन हकीकत ये है कि मिलजुल कर जो भारतीय बल्लेबाजी है वो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद भारी पड़ने वाली है न्यूजीलैंड की गेंदबाजी। सुनील साहब, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि न्यूजीलैंड से बाहर टीम सऊदी का जो परफॉर्मेंस है इंडिया के खिलाफ वो बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इंग्लैंड की कंडीशंस की देखें तो वो न्यूजीलैंड से बहुत डिफरेंट नहीं है। जितनी इंडिया से डिफरेंट इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, उससे बहुत कम न्यूजीलैंड से डिफरेंट इंग्लैंड की कंडीशंस हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहली बारी है जब इंडिया एक टेस्ट मैच, प्रॉपर टेस्ट मैच, न्यूट्रल, वो जैसे न्यूट्रल ग्राउंड पे खेल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, टीम सऊदी को आपने लॉर्ड्स में देखा होगा अगेंस्ट इंग्लैंड, 6 विकेट होल। मेरे ख्याल में जो वैरायटी है न्यूजीलैंड के अटैक में, वो वैरायटी बहुत ही अच्छी है और हमारे पास भी है। इनफैक्ट जैसे वो कहते हैं इंग्लिश में भी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, कि हमारे पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं बोथ स्पिन एंड सीम कि हम देखते रह जाएंगे कि कौन टीम में होगा, कौन सिलेक्ट होगा। इतनी बातें हो रही हैं कि 2 स्पिनर्स को खेला जाए। इनफैक्ट आज मैंने सुनील गावस्कर जी का कॉलम पढ़ा और उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर शुड प्ले, वो भी मैं भी सोचता हूँ। बट ये मत बोलिए कि टीम सऊदी अगेंस्ट इंडिया, इन इंडिया यस, इंडिया तो आप जानते ही हैं कि जो इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज। तो मेरे ख्याल में जैसे प्रकाश ने बोला, इट विल बी एन इवन कॉन्टेस्ट। बट जैसे मैंने बोला कि जो न्यूजीलैंड के पास अभी वो प्रैक्टिस है, मैच प्रैक्टिस, टेस्ट मैच प्रैक्टिस, जो इंडिया के पास नहीं है। और इंग्लैंड में आप जानते हैं, और वैसे आप अगर इंडिया को देखो, सारे जो टेस्ट सीरीज करते हैं, पहला टेस्ट मैच वो हारते हैं। आप देखें पिछले 3, 4, 5 साल से पहले टेस्ट मैच वो हारते हैं, उसके बाद बाउंस बैक करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पिछली बार इंग्लैंड में हुआ, इंडिया में भी हुआ जब इंग्लैंड अभी आए, तो पहला टेस्ट मैच, और ये एक ही टेस्ट मैच है। तो मैं नहीं कह रहा कि वो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, बट ये सब चीजें आपको ही है, बिकॉज बाय द टाइम जैसे अच्छा हमको बॉडी के क्लोज खेलना चाहिए, वी शुड नॉट मूव स्विच एट द मूविंग बॉल, वो तो फिर टाइम गया ना आपका। वो तो एक ही टेस्ट मैच है आपके पास। संजय, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। नोवाक जोकोविच का जो मैच है उसको रिकॉर्ड करके लूप पे चलाते रहो पूरे 5 दिन, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज अगर आपको चैंपियन साइड कहलवाना है तो जो भी आपके सामने डाला जाए, अंपायरिंग खराब हो, विकेट घूम रही हो, बारिश हो रही हो, ठंड हो, कुछ भी हो, आपको उसमें जीतना है। आप याद करिए वेस्ट इंडीज की चैंपियन टीम, स्टीव वॉ की चैंपियन टीम, फर्क ही नहीं पड़ता था उनको कहां खिला रहे हो, वो ऑपोजिशन को डोमिनेट करके खत्म कर देते। अगर रवि शास्त्री और विराट कोहली का ये जो मानना है, जो अशोक जी ने भी दोहराया कि इंडिया की टीम आज अव्वल दर्जे की टीम है, तो भैया फिर प्रूव कर दो, ताकि वंस एंड फॉर ऑल सबकी बोलती बंद। और ये करने की क्षमता है। अब जैसे कई लोगों ने कहा है, ये खेल कानों के बीच में खेला जाता है, हालांकि दिखता मैदान पर है। उस मामले में मुझे नहीं लगता भारतीय टीम कहीं कम है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि सिराज भाई ये ना सोच रहे हो कि यार कहीं, मतलब मजाक में कह रहा हूं, कहीं कोई पानी वानी डाल के कोई एक आधा फास्ट बॉलर स्लिप हो जाए तो मुझे मौका मिल जाए, इतना जुनून है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं खेलूं। हाँ, राइट। तो ये जो सुनील ने लफ्ज इस्तेमाल किया, स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, ये फैक्टर तो है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो क्यूरेटर ने, जैसे अशोक जी ने जिक्र किया, जो कंडीशंस वो बनाना चाहते हैं, अगर वैसे बनाते हैं तो इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स न्यूजीलैंड की टीम में होते हुए आई थिंक अश्विन का बहुत बड़ा रोल होगा। और फिर हमारे जो 3 फास्ट बॉलर, जो भी 3 चूज किए जाएं, उनका परफॉर्मेंस रहेगा। मुझे अगर कोई चिंता है तो केवल यही है कि कंडीशंस क्या होंगी, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करने की क्षमता शायद काइल जेमिसन की हाइट, ट्रेंट बोल्ट की मूवमेंट और टीम सऊदी की एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस, और फिर बीच में वो
फ्रांसीसी आदमी जो क्रिकेट खेलता है दुनिया में एक ही है, ग्रैंड होम, राइट? तो ऐसे जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इस चक्कर में वो एजाज भाई दिक्कत ना खड़ी कर दें। ये सिचुएशन हमेशा फिक्र देती है कि हम लोग खेल लेते हैं और फिर वो स्पिनर आकर के चटका जाता है। तो संभल के खेलना होगा, लेकिन जीत का सेहरा उसी पे जाएगा जो जीत के आगे, हार के आगे जाके जीतेगा, और जीतेगा वही जो सिकंदर। ऑप्शंस की बात हो रही थी। अगर आप इंडियन पेसर्स को देखें तो जैसा कि लग रहा है कि शायद भारत 3 पेसर्स के साथ ही जाना पसंद करेगा इस विकेट पर, क्योंकि और कोई चारा है नहीं। तो कौन से 3 पेसर्स आपको लगते हैं? शार्दुल को किसी, हाँ जी आपसे पूछ। मेरे लिए तो मेरा अंदाजा यह है कि एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से शामी, ईशांत और बुमराह खेलेंगे। इट विल बी अनफॉर्चुनेट कि सिराज मिस आउट करेंगे। मेरा अपना रीडिंग ये है, अनलेस कोई निगल वेगल हो या ऐसी कोई बात हो और वो सोचें कि सिराज को खिलाया जाए। सिराज को खिला दिया तो सिराज कमाल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, शार्दुल ठाकुर की क्या कोई जगह बनती इस मुकाबले के अंदर? नहीं, तो उनके नहीं जाओ, बिकॉज सिराज का खेलना मुश्किल है। तो उनसे बैटिंग का भी एडवांटेज मिलेगा। नहीं, आप बैटिंग के बलबूते पर शार्दुल को सिराज से आगे नहीं खिला सकते, ईशान से आगे नहीं खिला सकते। तो एक बात तय है। लेकिन जो दूसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है संजय जी, कि 5 दिन धूप निकलने की संभावना। इंग्लैंड में जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है, खेलने का जो बल्लेबाजी का जो नजरिया है या खेलने का अंदाज वो बदल जाता है जब आसमान में बादल छाते हैं और जब धूप निकलती है। खेलने का जब धूप निकलती है तो बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है। तो जब धूप का इतना वहां पे बोलबाला रहने वाला है, तब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद न्यूजीलैंड के जो स्विंग गेंदबाज उतने कारगर साबित ना हो। मैं जानता हूं कि जेमिसन अच्छे गेंदबाज हैं, बोल्ट बड़े अच्छी गेंदबाजी करते हैं, टिम साउदी ने अच्छी गेंदबाजी की है, मैट हेनरी ने अच्छी गेंदबाजी की है, नील वैगनर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके पास भी दे आर ऑल्सो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ऐसा नहीं है, क्योंकि यंग जो खेले हैं, कॉनवे ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, विलियमसन के बिना उन्होंने ये श्रृंखला जीती है। तो उनके पास भी टीम है। ऐसा नहीं कि वो उनको आप हल्के में ले सकते हैं, एंड वो कभी भी आप उनको अंडररेट नहीं कर सकते। वो लगते डार्क हॉर्स होते हैं और वो हमेशा मौके पे चौका लगाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक बात तय है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने अभी तक नहीं जीती, कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप। वो हमेशा सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, फाइनल तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक नहीं जीती। क्या ये पहली बार होने जा रहा है? ये देखने वाली बात होगी। और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि अगर आप अव्वल नंबर की टीम है तो फिर अव्वल नंबर की टीम की तरह आपको खेलना, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की बात की, इंडियन टीम भी लगभग उसी अंदाज से खेल रही है। तो लेकिन ये है कि ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और इसका सेहरा अगर भारतीय टीम के सर बनता तो फिर इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा कि अव्वल नंबर की टीम भारतीय टीम है और ये इनके पास एक मौका। एक लाइन का कमेंट संजय, वो 2007 वाला भी फाइनल साथ में चलता रहे। 2 टीवी रखे, एक पे जोकोविच चले, एक पे 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल चले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनील सर, एक बैटिंग का अगर हम जिक्र करें इंडिया की खास तौर पे, तो ओपनिंग आप किससे करवाएंगे? शुभमन गिल टीम में रहेंगे या मयंक अग्रवाल टीम में रहेंगे? या लोकेश तो आप उनको लेकर आएंगे? कौन? सॉरी, किसको? लोकेश राहुल। हाँ, लोकेश राहुल। नहीं, मैं समझ गया। एक्चुअली मैं आज ही इसकी बात कर रहा था किसके साथ, और वो कह रही थी कि नहीं, शुभमन गिल मस्ट प्ले, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स और इंग्लैंड के विकेट्स में थोड़ा फर्क है, और आप ये याद रखेंगे कि जो मयंक अग्रवाल ने पिछले सीरीज में किया था ऑस्ट्रेलिया में, एज अ स्टॉप कैप ओपनर, वो जैसे आप लोग कहते हैं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में मयंक शुड प्ले, ही हैज मोर एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द लॉन्ग गेम। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि एक्चुअली वही बैटिंग में भी हम स्पॉइल फॉर चॉइस है। बट मैं दूसरी बात करना चाहता हूं संजय, आई नो आपने दूसरा प्रश्न पूछा, बट मैं कहना चाहता हूं कि कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए। 6 बैट्समैन 5 बॉलर्स, इसमें से 2 ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनिंग है बट ऑलराउंडर्स हैं, या 7 बैट्समैन और 4 बॉलर, 1 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। उस पे मेरे ख्याल में आप बाद में थोड़ी बहस करें। बैटिंग
फ्रैंकली मेरे ख्याल में बिल्कुल सेटल्ड है। आप वही जो टॉप 6 हैं वो टॉप 6 होंगे। शुभमन गिल या मयंक अग्रवाल, रियली यू कैन टॉस एंड से ये या वो, बिकॉज इट्स रियली आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रवि शास्त्री और विराट कोहली चॉइस लेंगे। हाँ, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया में, मयंक अग्रवाल ने इतना अच्छा नहीं किया, बट फिर आप हिस्ट्री को देखें, एक्सपीरियंस को देखें और फिर बोलेंगे जैसे अशोक जी ने बोला कि एक्सपीरियंस के साथ आपको जाना चाहिए, या प्रकाश जी ने बोला एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर बॉलिंग में एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, फिर बैटिंग में भी आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। प्रकाश? संजय, मुझे लगता है शुभमन खेलेगा। मुझे लगता है रोहित ओपन करेगा, उसके साथ मेरा अपना मानना है चेतेश्वर, विराट, रहाणे। सीधी बात है, ये 5 में तो कोई शक नहीं है। विकेट कीपर ऋषभ हैं, वो भी साफ बात है। अब अजिंक्य रहाणे कैप्टन नहीं है सुनील, तो 5 बॉलर का हाँ, ये देखिए, ये वो जोकर इन द पैक है। मैंने 4 छक्के की बात की ना, एक जोकर भी होता है, ये वो जोकर है। तो ये तो साफ है मेरे लिए कि अश्विन बिल्कुल खेलेंगे। तो फिर टॉसअप हो जाता है कि आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाइएगा या एक ऑलराउंडर खिलाइएगा, वो चॉइस रहेगा। न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर्स का मैंने जिक्र किया। आई थिंक डेफिनेटली अश्विन का बड़ा रोल रहेगा इस मैच में, और ऋषभ पंत तो बिल्कुल है ही। तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो व्हाट अशोक थिंक्स, बट मुझे लगता है कि प्रीटी मच टीम सिलेक्ट्स इटसेल्फ, बशर्ते कि किसी को कोई इंजरी या निगल ना हो। बिल्कुल। अशोक जी, टीम बता दीजिए। देखिए संजय जी, जो टीम हम जो ऑन पेपर मोर और लेस पिक इटसेल्फ जो मैनेजमेंट की है, वो टीम ऐसी है, वो दो धारी तलवार। अगर चल गई तो मार काट कर गई, अगर बिखर गई तो ताश के पत्तों की तरह गिरेगी। क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो टिक कर, इंग्लैंड में थोड़ा आपको फंस कर खेलना होता है, क्लोज टू बॉडी खेलना होता है ऑस्ट्रेलिया के बाद। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस और इंग्लैंड का परफॉर्मेंस, जैसे सुनील जी ने कहा, जमीन आसमान। वहां पे यू कैन प्ले थ्रू द लाइन, यहाँ पे यू हैव टू प्ले क्लोज टू द बॉडी। तो वो ना तो रोहित खेलता है, ना शुभमन गिल खेलता है, ना ऋषभ पंत खेलता है। तो खेलने वाले कौन है? चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, और विराट कोहली का रिकॉर्ड हम सब जानते हैं। अच्छा, तो शुरुआत अगर अच्छी होती है तो फिर यह बल्लेबाजी कमाल की। अगर एक अच्छी 50, 60, 70 रन की स्टार्ट मिल गया तो फिर हम मार काट करते। मतलब लेकिन अगर 10 पे 2 हो गए तो फिर हमारे लिए, क्योंकि हम वैसे ही 6 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि फिर आप जडेजा पे कितना निर्भर करते हैं या अश्विन की बल्लेबाजी पे कितना निर्भर करते हैं, क्योंकि आपके जो तेज गेंदबाज हैं वो तो फिसड्डी बल्लेबाज हैं, उनके पास की बात नहीं है बल्लेबाजी करने। तो लेकिन ये है कि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। टीम यही खेलेगी, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, यही 6 होने वाले। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। इन पे भरोसा मैनेजमेंट को, टीम को। और फिर ये 5 बॉलर, 3 फास्ट बॉलर और जडेजा और अश्विन। अब ये भी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस है। क्या आप 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाना चाहेंगे? अगर विकेट में थोड़ा घास है, नमी है, मूवमेंट है, और अश्विन 5 बॉलर, क्योंकि उनके पास ज्यादा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। तो ये सोचने वाली बात होगी। अगर 4 के साथ जाते हैं तो फिर आप सिराज और ईशान दोनों को खेलते हुए देख सकते हैं। 4 बॉलर और 1 स्पिनर, इट कैन बी अनदर ऑप्शन। अशोक जी, एक सवाल सिर्फ आपकी व्यू पॉइंट के लिए, संजय, अगर आप इजाजत दें। इस सारे इक्वेशन में अशोक जी, आपको नहीं लगता कि कहीं पर ये कंसिडरेशन आ सकता है कि हनुमा विहारी को खिलाया जाए और जडेजा ना खेलें? दो तरह से, एक थोड़ा सा बैटिंग में एडिशनल एक इंश्योरेंस पॉलिसी हनुमा विहारी ने ये दिखाया है कि वो विकेट पे डट के खेलते हैं अगर मौका मिले, और थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। इज दैट अ पॉसिबिलिटी एट ऑल, आपको लगता है? या मेरे को लगता नहीं है प्रकाश जी, क्योंकि हनुमा से आगे आप केएल राहुल को नजरअंदाज नहीं। अगर आपको बैट्समैन खेलना, हनुमा की बॉलिंग के लिए आप उनको नहीं खिला सकते। 4-5, हाँ, एज ए बैट्समैन अगर आपको खिलाना है तो फिर आई वुड प्रेफर टू प्ले केएल राहुल अहेड ऑफ हनुमा विहारी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का भी ऑप्शन है। नहीं, वाशिंगटन सुंदर नहीं। देखिए, वाशिंगटन सुंदर आप माने ना माने, वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, क्योंकि उनके पास वो बल्लेबाजी, उनका परेशानी ये है कि उनकी बल्लेबाजी अभी भी वो टेस्ट क्लास लेवल की नहीं दिखती, और गेंदबाजी इज अ गुड 20-20 बॉलर। यू कैन नॉट कंसिडर हिम एज अ बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट।
तो मेरे को नहीं लगता कि और कोई ज्यादा बदलाव की है। वो जैसे प्रकाश ने बोला, क्या आप 5 बल्लेबाजों के साथ जाएंगे, छठा ऋषभ पंत और फिर 4 बॉलर्स के साथ, तब फिर आप ये बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं, क्योंकि ये एक टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें हार और जीत का मसला है। हो सकता है कि आप टॉप क्लास बॉलर्स के साथ जाएं और अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा करें, क्योंकि आपको अपने पे भरोसा करना होगा, क्योंकि अगर मैं अपने पे भरोसा नहीं करता हूं तो फिर दूसरे मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद दिस माइट बी द बेस्ट टीम पॉसिबल। सुनील सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि 5 बॉलर्स जरूर होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेकिंग विकेट्स। और फिर आपको याद होगा, ईशांत शर्मा इंजर्ड थे पिछले टूर में, और उससे पहले जहीर खान वो खेले थे, वो इंजर्ड हो गए फर्स्ट टेस्ट में, वो बाहर गए, हमारे पास बॉलर्स ही नहीं थे। अगर आप 4 बॉलर्स के साथ खेलेंगे और एक बॉलर इंजर हो गया, और हो सकता है इंग्लैंड में कुछ भी हो सकता है, फिर आप 3 बॉलर्स के साथ तो मैच जीत नहीं सकते। तो आपको पूरा दांव पे लगाना चाहिए कि वी आर गोइंग टू प्ले टू विन, और अगर आपको जीतना है तो आपके पास 5 बॉलर्स होने चाहिए। और मेरे ख्याल में चॉइस विल बी 4 सीमर, एक स्पिनर, या 3 सीमर 2 स्पिनर। जैसे प्रकाश जी ने बोला राइट इन द बिगिनिंग, कंडीशंस पे ये इट इज डिपेंडेंट। जो कंडीशंस हैं वो देखेंगे अगर फोरकास्ट, और इंग्लैंड में फोरकास्ट बहुत एक्यूरेट होते हैं कि अगर सनी है तो फिर स्पिन होगा, पिच विल बी स्पिनिंग, तो 2 स्पिनर खेलने चाहिए। और मेरे ख्याल में जडेजा के हम ये नहीं भूल सकते वो फील्डर कैसे हैं। वो एक मैच जो हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, फील्डिंग, बिल्कुल फील्डिंग की, बिकॉज ऑफ फील्डिंग। और जैसे अशोक जी ने बोला कि शुरुआत बहुत अहम है, नॉट ओनली इन बैटिंग बट इन बॉलिंग। ये मेरे ख्याल में जैसे टाइट बॉलिंग उनको करनी चाहिए राइट इन द बिगिनिंग। ईशांत शर्मा आपने देखा होगा 2019 में, या जब हम पिछली बारी गए थे इंग्लैंड, उन्हें क्या जम के बॉलिंग की, और वो स्विंग बॉलर है। और आपको रियली स्विंग बॉलर्स चाहिए इंग्लैंड में रादर देन हिट द डेक बॉलर्स, क्योंकि जैसे आपने बोला टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, और वो स्विंग बॉलर्स हैं, वो हिट द डेक बॉलर्स भी हैं। तो ये मेरे ख्याल में 5 बॉलर्स होने चाहिए, 4+1 या 3+2, वो आप देखेंगे कंडीशंस पे। प्रकाश भाई, अगर हम न्यूजीलैंड की टीम का जिक्र करें तो ऐसा लगता है कि कॉनवे ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर ली है। उनको हिलाना अब संभव नहीं है, लेकिन सेंटनर का जाना टीम से बाहर और उनकी जगह एजाज पटेल को लाना, ये कैसा डिसीजन आपको लगता है? ऑप्शन नहीं था। अगर स्पिनर रखना है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था दूसरा, किसको रखते। और एजाज ने अच्छी बॉलिंग करी दूसरे टेस्ट मैच में, ऐसा नहीं कि बॉलिंग खराब करी। लेकिन एक डाइग्रेशन कर रहा हूं मैं, अभी बीबीसी का वेदर फोरकास्ट देख रहा हूं जी, और अगर वो देखें, आखिरी दिन धूप है, तो भैया मैं जो देख रहा हूं, अनलेस आपके पास कोई अलग मैसेज आ रहा हो, तो 21, 22, 23 तीनों दिन रेन विथ सम सनी स्पेल्स। तो शायद ड्रॉ का मौका सबसे बड़ा है, तो शेयर हो जाएगा, अब ये दिक्कत ही नहीं रहेगी, दोनों खुश होकर चले जाएंगे। और जो न्यूजीलैंड को मिलना चाहिए था लॉर्ड्स में, वो कम से कम यहाँ मिल जाएगा बेचारों को। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल चलते चलते, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, अशोक जी, रवि शास्त्री ने एक बात कही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होना चाहिए वो 3 टेस्ट मैचेस में होना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट क्या दर्शाता है कि अगर एक टेस्ट मैच है तो जीतना मुश्किल है, इसलिए 3 होना चाहिए? मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये संभव नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आईसीसी का कैलेंडर है, उसमें आपको 1 महीना बाद करना होगा। फिर अगर एक टेस्ट ड्रॉ हो जाता है तो तीसरा टेस्ट मैच कैसी कंडीशन में खेला जाएगा, किस तरह के विकेट्स होंगे, तो ये काफी कुछ निर्भर करेगा। फिर अगर 3 टेस्ट मैच हैं तो 3 जगह पे खेले जाएंगे। ये तो है नहीं कि आप सारे लॉर्ड्स में खेले जाएंगे, सारे मुंबई में खेले जाएंगे, या तो 3 जगह पे खेले जाएंगे। तो वो जो 1 महीना निकालना ना संजय जी, वो आईसीसी कैलेंडर में संभव नहीं, क्योंकि आईपीएल को भी समय देना। तो अगर टेस्ट चैंपियनशिप होगी, फिर आईपीएल का क्या होगा? पैसा तो जहां माल आता है वो तो आईपीएल है, जो गौ माता है आईसीसी या बीसीसीआई की, वो तो आईपीएल। उनको कैसे नजरअंदाज कर पाएंगे आप? तो मेरे को नहीं लगता कि कहने की बात है, लेकिन संभव है। जी, तो
मुझे लगता है कि अब आज की जो हमारी बातचीत है उसका वक्त अब धीरे धीरे खत्म हुआ चाहता है। जैसे ही ये मुकाबला खत्म होगा हम लोग फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि भारत निश्चित तौर पर इस टेस्ट को जीतने वाला है। शुरुआत हमने इसी से की थी। तो सुनील भाई ने कहा था कि 4 में से 3 इक्के न्यूजीलैंड के पास हैं। प्रकाश जी ने भी यही कहा था। अशोक जी का कहना था, नहीं, प्रकाश जी ने ये नहीं कहा था कि 3 इक्के हैं, लेकिन ये कहा था कि न्यूजीलैंड की तरफ पलड़ा थोड़ा सा झुका हुआ है, ये आपने कहा था। अभी टू एंड हाफ 1.5 लेटेस्ट पोजीशन तो ये है कि वेदर गॉड्स की तरफ पर्दा भारी है। हाँ, बिल्कुल। और अगर संजय जी अगर वेदर गॉड्स की तरफ पर्दा भारी है तो फिर निश्चित रूप से न्यूजीलैंड का निश्चित रूप से पलड़ा भारी, क्योंकि बिल्कुल, उस कंडीशन में न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी है, स्विंग गेंदबाजी काफी कारगर साबित होने वाली। बिल्कुल, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि भगवान भास्कर साउथहैम्पटन में 5 दिन लगातार पूरी रोशनी बिखेरते रहेंगे और इससे जाहिर है कि भारतीय बल्लेबाजों को काफी मदद मिलेगी, टीम इंडिया अच्छा खेलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला है। प्रकाश भाई आपको, सुनील सर आपको और अशोक जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।